नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास होगी ना, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला को लर्न करने का तरीका क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग, जिसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो हम जो भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है 26 लेटर होते हैं, उन 26 लेटर को हम कैसे उनका पोजीशन वाइज कैसे याद रखेंगे उसका मैं केवल बहुत छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। और कुछ इमेजिनेशन मैं आप लोगों को कराऊंगा, उसको आप लोग याद रख के उनको हमेशा याद रख सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों को नहीं याद है तो आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को 100% है वो याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं पहले यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट लिखता हूँ और उसके बाद से बारी बारी से उस चीज को मैं आप लोगों को लर्न कराऊंगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ए से स्टार्टिंग होती है ना, ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। पोजीशन भी हमें पता है। पोजीशन भाई 26 लेटर्स तो होते हैं, ये तो पता ही है, ठीक है। पोजीशन नहीं पता है लेकिन ये पता है ना कि 26 लेटर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, या ऊपर मैं लिख देता हूं 19, ये 20 हो जाएगा, 20, ये 21, ये 22, 23, 24, 25 और ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये पहला मतलब लास्ट 26 और ये पहला, ठीक है। इसको याद हम कैसे करेंगे पोजीशन वाइज, कौन सा नंबर किस पोजीशन पे, कौन सा लेटर किस पोजीशन पे, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ इमेजिनेशन में कराऊंगा, मैंने पहले कहा कुछ इमेजिनेशन में कराऊंगा, उसका आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। 100% है, अगर अभी तक नहीं याद, अगर आप लोगों को हुआ होगा तो 100% याद हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं ये मान के चलता हूं कि एक से, भाई अगर कोई आपसे पूछे इंस्टेंट कि ए किस पोजीशन पे है तो आप तुरंत बता देंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे है, बी किस पोजीशन पे है तो फिर बता देंगे दूसरे पोजीशन में, सी किस पोजीशन पे है तो आप बता देंगे तीसरे पोजीशन में, डी किस पोजीशन पे है तो आप बता देंगे चौथे पोजीशन पे, ई किस पोजीशन पे तो पांचवें। अब ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि 26 हो, नहीं, ये मैं मान के चलता हूं कि इतना दिमाग है आपके पास, इतना आपका माइंड कंसंट्रेट होता है कि आप ए से लेके 5 तक, मतलब ए से लेके ई तक, ये जो 5 पोजीशन है, ये कोई अगर इंस्टेंट में पूछे तो आप 1 सेकेंड रुकेंगे लेकिन आप जवाब दे दें। जैसे कोई पूछेगा बी का पोजीशन, आप तुरंत बता देंगे 2, सी का पोजीशन कोई पूछे 3, डी का 4, ई का 5, इतना तक तो मैं आपको मान के चलता हूं कि ये 5 आपको लर्न ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जब हम पीछे से आते हैं, मतलब जेड वाई एक्स की बात करते हैं, तो जेड अगर कोई पूछे किस पोजीशन पे, आप कह देंगे 26 पोजीशन पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, 26 लेटर होते हैं, अंतिम लेटर है तो 26वां होगा ही होगा। इसी तरीके से वाई की बात करते हैं तो वाई भी बता देंगे भाई 26 है तो 25वां होता है, लास्ट से दूसरा और लास्ट से तीसरा। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा याद करने के लिए, क्योंकि अंत से याद करना जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि इसमें भी आपका दिमाग इतना तो कंसंट्रेट होता ही होगा कि आप अंत से 26, 25 और 24 तीन तो मिनिमम बता ही सकते हैं। 4 तक नहीं आऊंगा लेकिन 3 मिनिमम। यक्स तक तो आप बता सकते हैं भाई, यक्स का पोजीशन 24 होता है, वाई का 25 होता है, जेड का 26 होता है, ठीक है। तो ये आप देखिए टोटल 26 लेटर थे, जिसमें से 5 ये और 3 ये, यानी टोटल 8 मैं ये मान के चलता हूं आप लोगों को याद ही होगा। अगर अभी तक नहीं आप लोगों को पता था तो बड़े ही खुशी की बात है कि आप लोगों को ये पता है कि 8 लेटर अभी आप लोगों को याद है, ये 8 लेटर आप लोगों को याद था, ये आपको पता नहीं था कि आपको याद था। मैंने आप लोगों को बताया कि कम से कम 8 लेटर का पोजीशन आप लोगों को एग्जैक्ट पता है, आप खुश हो जाइए इस चीज से, ठीक है। चलिए, यानी टोटल कितना बटा, 26 है, 18 और बचा, ये 18 मैं लर्न कराऊंगा अपनी जिम्मेदारी पे, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पे। चलिए तो अब लर्न करना हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर से मैं एक बात कर रहा हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि ये 8 पोजीशन जो आपको शुरू से 5 है, ए बी सी डी ई तक 5, और जेड वाई और एक्स जो पीछे से 26, 25 और 24, ये 8 लेटर मैं ये मान के चलता हूं आप लोगों को याद है, ठीक है, इसमें कोई कोताही नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो 18 लेटर वो मैं अपनी जिम्मेदारी पे याद कराता हूं, ठीक है। चलिए
5 के बाद देखिए जब आप 6 पे आएंगे, किस पे आएंगे, 6 पे, तो एफ का जो पोजीशन होता है, एफ का जो पोजीशन होता है वो 6 पोजीशन होता है। कौन सा पोजीशन होता है, 6। तो आप कैसे पता करेंगे कि एफ का पोजीशन 6 होता है, देखिए अगर आप यहाँ पे मिरर डाल दें, आप यहाँ पे मिरर डाल दें तो आपको जो एफ है उसका उल्टा मिलेगा। कैसे आपको मिल जाएगा, इस तरीके से भाई एफ को अगर आप यहाँ पे मिरर डाल दें तो इसका उल्टा ऐसे ही तो बनेगा, और यहां से आप इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बस आपको यही याद रखना है भाई, एफ है, एफ बनता कैसे, ऐसे एफ बनता है, सॉरी एफ ऐसे बनता है। आपने यहाँ पे मिरर डाल दिया तो आपका जो एफ होगा वो कैसे हो जाएगा, 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इमेजिनेशन, मैंने कहा था इमेजिनेशन आपको करना होगा, तो इस इमेजिनेशन से ये एफ है आपका, ये एफ है, तो इस इमेजिनेशन से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो एफ ऐसे बनता है, आप इमेजिनेशन कर दे कि ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो एफ का पोजीशन क्या हो जाएगा, 6वां। एफ का पोजीशन क्या हो जाएगा, 6। तो ई का आप लोगों को याद ही था, ई का पोजीशन 5, तो एफ का पोजीशन क्या हो जाएगा, 6। ई का पोजीशन क्या हो जाएगा, एफ का पोजीशन क्या हो जाएगा, 6वां। ठीक है, ये इमेजिनेशन है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो एफ भी याद हो गया आपको, ठीक है। तो 8 से हमारा +1 कितना हो गया, 9, ये एफ याद हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं जी पे। ठीक है, अब देखिए जी मैंने कैसे बनाया, देखिए जी को मैंने लिखा है ऐसे करके और ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, जी को ऐसे मैंने किया और ऐसे कर दिया। ठीक है, देखिए इस टिप से हम लोग 2 पोजीशन याद करेंगे, जी का और क्यू का, जी का और क्यू का, क्योंकि क्यू में भी एक ऐसे रहता है भाई। क्यू लोग ऐसे बनाते हैं ना, मैंने भी ऐसे बनाया है, देखिए ऐसे, लेकिन हम जनरली जो बनाते हैं वो ऐसे लिखते हैं याद करने के लिए, ऐसे। ठीक है, तो देखिए जब जी मैंने ड्रॉ किया, जी ऐसे करने के बाद ये, तो 7 मैं ड्रॉ कर रहा हूं, 7 देखिए ये है, इसको मैंने जी बना दिया ऐसे, ये 7 है हमारा, ऐसे मैंने जी बना दिया, ऐसे ये 7 है, इसको मैंने क्यू बना दिया ऐसे। समझ पा रहे बात को, तो ये 7 और 7 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब जो जी का पोजीशन है, जी का जो पोजीशन ऐसे हम लोग बनाते हैं, तो जो जी का पोजीशन है ऐसे करने के बाद ये 7 लिख रहे हैं, तो जी का पोजीशन किस पोजीशन पे हो जाएगा, जी 7वें पोजीशन पे। जी किस पोजीशन पे हो जाएगा, 7वें पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जी 7वें पे हो जाएगा, तो फिर क्यू में भी तो आ रहा है 7, देखिए ऐसे हम क्यू बना रहे हैं, क्यू में भी तो 7 आ रहा है। तो भाई मेरे जब जी 7वां हो गया तो क्यू 7वां ना होकर किस पोजीशन पे होगा, 17वें पोजीशन पे। किस पोजीशन पे होगा, 17वें पोजीशन पे। तो 3 पोजीशन और हम लोगों ने याद कर ली, कौन कौन सा, एफ हमने याद किया, मिरर इमेज से मिरर बना दिया, तो एफ का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। तो 6, और जी को, जी भाई ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमने किया, तो 7 हम बना रहे हैं ऐसे 7 और ऐसे कर दिया, तो ये जी हो गया। तो जी का पोजीशन क्या हो जाता है, 7वां। जी का पोजीशन क्या हो जाता है, 7वां। और इसी तरीके से जी का जब पोजीशन 7वां हो जाता है तो क्यू भी तो हम ऐसे ही बनाते हैं, क्यू भी तो हम ऐसे ही बनाते हैं, क्यू में भी हम एक 7 बनाते हैं। तो भाई जब जी 7वां हो गया तो क्यू किस पोजीशन पे हो जाएगा, 17वें पोजीशन पे। किस पोजीशन पे, 17वें पोजीशन पे। तो इस तरीके से 2 टर्म और हम लोगों ने याद कर लिए। 9 तो हो ही गया था हमारा, 2 और, तो 9 और धन 2, तो कितना हो गया, 11 टर्म हम लोगों ने याद कर लिए। भाई 11 लेटर का पोजीशन याद हो गया कि नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से। 3 तो हम लोगों ने तभी याद किया भाई, 3 ये और 5 ये, 8 तो तभी हो गया था, और एफ का, जी का और क्यू का। ठीक है, 3 और हम लोगों ने याद कर लिया, तो 8 और 3 कितना हो गया, टोटल 11। टोटल 11 हम लोगों ने याद कर लिया। भाई डस्टर कहाँ गया मेरा, हाँ ठीक है। तो क्यू का पोजीशन, तो टोटल हम लोगों ने कितना याद कर लिया, 11, टोटल 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आप लोग देखते रहिए कि कितना कितना आप लोगों को याद हो पा रहा है। ये हो गया हमारा 6, जी हो गया 7, और क्यू ये हो गया हमारा, क्यू का पोजीशन किस पोजीशन पे हो गया, 17वें पोजीशन पे। जी हो गया हमारा 7वें पोजीशन पे, क्यू हो गया 17वें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एच पे आते हैं। किस पे आते हैं, एच पे। अब देखिए एच हमने ऐसे बनाया, ऐसे। भाई जो रेलवे स्टेशन पे जब आप जाते हैं तो आप लोगों को नंबर कैसे डिस्प्ले होते हैं, इस तरीके से नंबर डिस्प्ले होते हैं, इस तरीके से। अब इसी में आपका 24 बचता है उसमें, तो यहां से अब जो पोजीशन, जैसे मान लो आप लोगों को 1 बताना, 1, तो वो क्या करेगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गायब कर देगा, केवल आपको ये 1 दिखेगा, ये वाला। और अगर आपको 2:30 दिखाना है तो वो क्या करेगा, ये पूरा 0 आपको दिखेगा, ये पूरा 0 दिखेगा, और यहां से वो क्या करेगा, ये चीज गायब कर देगा। ठीक है, और ऐसे जाने, सॉरी 2 बचेगा ना, 2 बनाएगा तो वो ऐसे बनाता है, तो ये गायब कर देगा यहां से। ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये गायब कर देगा, ये। तो ऐसे आपको 2 बचता है, और 30 चाहिए तो ये और ये टर्म गायब कर देगा, ये
30, तो ये हो गया। तो 2:30 आपको ऐसे दिखता है कि नहीं डिस्प्ले पे। तो यही चीज सेम यहाँ पे भी पैटर्न हमें लगाना। भाई यच है ना, यच देखिए, तो यच को अगर हम यहाँ से ऊपर ऐसे मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8। तो यच जो होता है वो किस पोजीशन पे हो जाएगा, 8वें पोजीशन पे हो जाएगा। यच किस पोजीशन पे हो जाएगा, 8वें। भाई कुछ करना थोड़ी ना, केवल ऊपर से यहाँ पे हमें टोपी लगा देना है। तो जो डिस्प्ले होता है रेलवे स्टेशन पे, वही टाइम जो हमारी घड़ी में डिस्प्ले होता है, जो मीटर होता है, ठीक है, बाइक का जो मीटर होता है, जैसे एक्सीलेटर हम पुट करते हैं वैसे ही क्या होता है, वो कांटा जो होता है उसका स्पीडोमीटर, वो तुरंत स्पीड बताता है उसमें। तो अभी जो आ रहा है डिजिटल जो आ रहा है उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्ट स्पीड बताता है कि 80 हो गया, 90 हो गया, 60 हो गया। तो सेम वही चीज, तो ये डिस्प्ले जो होता है, तो एच जो है ये एच हमारा ये है एच, इस पे केवल हम टोपी लगा दे तो ये क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। यानी एच का कौन सा पोजीशन हो जाएगा, एच का पोजीशन हो जाएगा 8वां। एच का क्या पोजीशन हो जाएगा, 8वां। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी हम लोगों ने याद कर लिया। तो 11 और 1 कितना हो गया, 12, यानी टोटल 12 जो अल्फाबेट है हमें याद हो गए। ठीक है, अब एच का 8 हो गया। अब उसके बाद हम एच के बाद किस पे आते हैं, आई। ठीक है, अब आई को ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग आई ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग आई ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो बनाते हैं वो होशियार है, ये वाले जो बनाते हैं वो होशियार है। क्यों, ये वाले जो बनाते हैं वो खुद कहते हैं कि आई का मतलब क्या होता है, मैं। तो आई खुद कहता है कि मैं 9वें पोजीशन पे हूं। अगर जो आई ऐसे बनाते हैं, भाई ऐसे लोग बनाते हैं ना आई, तो ये आई खुद कहता है कि आई क्या कहता है कि मैं 9वें पोजीशन पे हूं। आई क्या कहता है, मैं 9वें पोजीशन पे हूं। तो देखिए आई का पोजीशन क्या है, 9वां। तो यहां से एक और याद हो गया हमें, 13 पोजीशन हम लोग याद कर चुके। भाई आई क्या कहता है, आई को लोग बनाते हैं ऐसे, तो ऐसे का मतलब क्या होता है, 9। ऐसे का मतलब क्या होगा, 9। तो आई खुद कहता है कि मैं 9वें पोजीशन पे हूं। आई खुद कहता है कि मैं 9वें पोजीशन पे हूं। हाँ, एक चीज आप लोगों को याद रखना है जे का, कि जे जो होता है वो 10वें पोजीशन पे होता है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद ही करना है। जैसे एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा, इजोटी, EJOTY, इजोटी। तो यहां से ये चीज है कि ई का पोजीशन 5 होता है, जे का पोजीशन 10 होता है, ओ का पोजीशन 15 होता है, टी का पोजीशन 20 होता है और वाई का पोजीशन 25 होता है। ये जो इजोटी है, यहां से भी लोग याद करवाते हैं। भाई इजोटी को अगर आप पूरे अल्फाबेट को 5-5 की गैप पे तोड़ दें, जैसे ई का पोजीशन 5, जे का पोजीशन 10, ओ का पोजीशन 15, ठीक है, वाई का पोजीशन 25 और यहाँ टी कहाँ गया हमारा, टी का पोजीशन क्या हो जाएगा, 20। तो 5 टर्म में 1 2 3 4 5 टर्म में आप लोगों ने पूरा अल्फाबेट को ब्रेक कर दिया। तो इजोटी जो होता है, तो ये चीज होता है, जैसे मान लो आपको ई याद है 5वें पोजीशन पे, तो उससे पहले का 4 जो है आपको याद रहेगा। अगर 10 पता है आप लोगों को कि ई जे जो है वो 10वें पोजीशन पे, तो इसके बीच का कोई भी पूछेगा, एच पूछेगा तो 8, जे पूछेगा, जी पूछेगा तो 7 आप बता सकते हैं। तो इस इजोटी से आप चाहे तो ये 5 पोजीशन और याद कर सकते हैं, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। हालांकि मैं ये चीज याद कराऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर इजोटी याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं। इजोटी से 5, 10, 15, 20 जो 5 लेटर्स हैं वो हमें और लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इजोटी। अब मैं इसको रफ करता हूं, भर गया ना हमारा वो, इसको मैं रफ करके और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इजोटी। तो यहां से आप लोगों को इजोटी से भी चाहे आप ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25 आप याद कर सकते हैं इजोटी से। ठीक है, तो जे भी हो गया हमारा 10, तो ये 13 और 1 14 टोटल पोजीशन हम लोगों ने याद कर लिया। जे का 10 आपको याद करना पड़ेगा इजोटी से, ई 5, जे 10, ठीक है, ओ 15, टी हमारा हो गया 20 और वाई की हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, इजोटी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं के पे। अब बात करते हैं के का। देखिए पहले जो हम लोग हिंदी लेटर लिखते थे, मतलब लेटर क्या, जो हिंदी में हम वो लिखते थे गणित की भाषा में हिंदी, तो एक जो होता था वो हम ऐसे लिखते थे, 1 ऐसे लिखते थे, 2 ऐसे लिखते थे, 3 ऐसे लिखते थे, 4 ऐसे लिखते थे, 5 ऐसे लिखते थे, ऐसे। तो ये एक चीज आप लोग केवल याद रखना है, एक की बात करें, जैसे के है ना, के तो देखिए के को क्या लिखा गया, ये तो 1 हो गया भाई, ये तो 1 हो गया। के को जब हम लिखते हैं तो भाई के हमारा क्या है, के ऐसे ही तो बनता है, ऐसे। तो इस के को हम ऐसे, भाई ये जो हमारी खड़ी लाइन है इसको हम एक कंसीडर कर सकते हैं। ये जो तिरछा हम लाते हैं ऐसे वाला जो के है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये एक हमारा, ये समझ गए। तो ये एक ये हो गया और एक ये, तो ये किस पोजीशन पे हो गया, के हमारा किस पोजीशन हो गया, 11th पोजीशन पे। कुछ नहीं करना है भाई, के हम ऐसे बनाते हैं। हमने क्या कहा, ये जो खड़ी लाइन है इसको हम एक कंसीडर करें, और ये जो के का ये वाला जो हिस्सा है जो हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बड़े छोटे वाला, ये वाला, तो इसी को हम ऐसे, जो हमारा एक है, एक हिंदी में ऐसे एक हम लिखते थे ना पहले,
तो ये हो गया। तो इस तरीके से जो के का पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 11th पोजीशन। के का पोजीशन क्या हो जाएगा 11th पोजीशन, के का 11, के का 11, के का 11, ठीक है। जे हमारा 10, के क्या हो जाएगा 11th हो जाएगा, के क्या हो जाएगा 11th। यल को अभी हम ब्रेक कर, इसको रहने देते हैं, यल के बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे। एम पे आ जाते हैं, किस पे एम पे। तो यम के बारे में जब हम बात करेंगे, यम, ठीक है, देखिएगा यम को देखिए एम ऐसे है, ऐसे है एम, हम क्या करते हैं इसको यम को क्या करते हैं 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। तो 90 डिग्री रोटेट करने पे क्या बनेगा ऐसे, इस तरीके से यम बनेगा 90 डिग्री पे। और इसी यम से भाई देखिए एम और डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू इन दोनों की बात करते हैं। एम को अगर हम राइट में 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो क्या बनेगा 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से ये और इसी तरीके से डब्ल्यू को अगर हम 90 डिग्री लेफ्ट साइड में अगर हम रोटेट कर दे तो यहां से हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो अब देखिए हमें दो बार 3 मिल गया, एक 3 यम के लिए, एक 3 डब्ल्यू के लिए। तो यम का पोजीशन क्या हो जाएगा 13वां, क्योंकि डब्ल्यू बाद में आता है तो डब्ल्यू का पोजीशन क्या हो जाएगा 23वां। तो इस तरीके से यम और डब्ल्यू को भी हम याद कर सकते हैं। यम किस पोजीशन पे हो जाएगा 13वें पोजीशन पे और डब्ल्यू किस पोजीशन पे हो जाएगा 23वें पोजीशन पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि यम भाई यम 13वें पोजीशन पे हो गया, यम है, ये एम है हमारा, इसको जब हम लोगों ने रोटेट किया तो ये हमारा हो गया 3। इसी तरीके से डब्ल्यू है, इसको भी रोटेट किया तो ये भी हो गया 3। तो भाई यम पहले आता है तो यम 13वें पोजीशन पे हो जाएगा। तो यम 13वें पोजीशन पे हो जाएगा तो जो दूसरा 3 बचेगा वो किस लिए हो जाएगा 23 के लिए। तो डब्ल्यू किस पोजीशन पे हो जाएगा 23वें पोजीशन पे, किस पोजीशन पे 23वें पोजीशन पे। तो उम्मीद करता हूं कि यम और जो हमारा डब्ल्यू था ये भी हम लोगों को लर्न हो गया। तो 14 और 2 कितना हो गया टोटल 16 क्या के भी याद किया ना हम लोगों ने, तो 17 कितना हो गया 17। एक और हमारे पास बचा हुआ है कौन सा यन, यन यन। अब यन की बात करते देखिए, जब रोमन डिजिट हम लिखते हैं रोमन डिजिट तो 4 हम कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं भाई। रोमन डिजिट जो होता है उसमें 4 हम ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं। तो इसी तरीके से एन भी तो ऐसे है, यन देखिए ये एन ये यहां अगर हम गैप कर दे तो ये 4 ही तो है भाई, ये हो गया ये और ये, तो ये 4 ही तो होगा। तो यन का पोजीशन क्या हो जाएगा ये हो गया 4, तो 14वें पोजीशन पे हो जाएगा। यन किस पोजीशन पे हो जाएगा 14वें पोजीशन। भाई ये है हमारा एन, यही तो है यन। तो ये रोमन में क्या दिखाता है 4 को रिप्रेजेंट करता है, रोमन अंक में ये 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो यन किस पोजीशन पे हो जाएगा 14वें पोजीशन पे। कहीं पे भी यन दिखे तो ये 4 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये किस पोजीशन पे हो जाएगा 14वें पोजीशन पे। ये रहा हमारा यन, ये एन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है रोमन के 4 को, तो ये किस पोजीशन पे हो जाएगा 14वें पोजीशन पे। जो हमारा एन है वो किस पोजीशन पे हो जाएगा 14वें पोजीशन पे, किस पोजीशन पे 14वें पोजीशन पे। ओ को मैंने कहा था ओ को कि ये इजोटी से आप याद कर लेंगे, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। तो ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। तो इजोटी से आप ये 5 याद कर लेंगे। तो वो किस पोजीशन पे हो जाएगा 15वें पोजीशन में, किस पोजीशन पे 15वें पोजीशन में, ठीक है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एफ के बारे में याद किया था, जिस तरीके से हम लोगों ने एफ के बारे में याद किया था, एफ का मिरर इमेज बना के कि ये है हमारा एफ। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, ये है एफ, यहां पे हम लोगों ने मिरर रख दिया तो ये उल्टा हो गया ऐसे। तो ये एफ किस पोजीशन पे हो जाएगा 6 पोजीशन पे, ठीक है। इसी तरीके से पी की बात करें, ये है हमारा पी, तो जब हम मिरर यहाँ पे रख देंगे पी के बारे में तो ये कैसे हो जाएगा, फिर ये 6 बन जाएगा भाई। ये पी है, जब मिरर रखेंगे तो ये 6, यहाँ तो हमें केवल मिलाना था, यहाँ मिलाना था तब 6 बना, लेकिन यहाँ तो 6 बनाया है, यहाँ मिरर डाल दिए तो ये क्या बन गया हमारा, ऐसे बनेगा ऐसे, ये 6, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो पी जब हम एफ जो है हमारा 6वें पोजीशन पे हो गया, तो पी किस पोजीशन पे हो जाएगा 16वें, पी किस पोजीशन पे हो जाएगा 16वें पोजीशन पे हो जाएगा। तो इस तरीके से पी भी हम लोगों ने क्या किया याद कर लिया। अच्छा क्यू की बात करते हैं, तो क्यू तो मैंने बताया था भाई, जी जो है हमारा वो किस पोजीशन पे 7वें पोजीशन पे, तो इसी तरीके से क्यू किस पोजीशन पे हो जाएगा 17वें पोजीशन पे। पी हमारा एफ जो हो गया 6वें पोजीशन पे, तो पी किस पोजीशन पे हो जाएगा 16वें पोजीशन पे। फिर आगे बात करते हैं क्यू आर की, आर, ठीक है। तो सेम आर की भी देखिए, आर को भी जब हम डिस्प्ले पे डिस्प्ले करेंगे, रेलवे अगर रेलवे घड़ी जो है वो अगर आर को डिस्प्ले करे तो कैसे करेगी, ऐसे डिस्प्ले करेगी। तो आर को भी अगर यहां से हम मिला दे तो ये क्या बनेगा 8 बनेगा। जैसे एच था, एच को मिलाने पे क्या बन रहा था 8 बन रहा था, ऐसे ही हमारा आर है, आर को भी मिला दे तो क्या बनेगा 8 मिलेगा। लेकिन चूंकि एच 8वें पोजीशन पे हो गया तो आर किस पोजीशन पे हो जाएगा 18वें पोजीशन पे, आर किस पोजीशन पे हो जाएगा 18वें पोजीशन पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात भी आप लोगों के समझ में आ पा रही होगी। अब बात करते हैं हम एस के, आर के बाद एस के बारे में। देखिए एस है हमारा, एस अगर इसको हम मिला देंगे, एस है हमारा, अगर यहां से हम मिला देंगे तो ये क्या बनेगा 9। जैसे ये है एस, अगर एस को ऐसे हम मिला देंगे तो ये क्या सेट रखेगा 9।
ये है हमारा एस, एस को ऐसे मिला देंगे तो क्या शेप रखेगा 9। तो इस तरीके से एस जो हैगा वो किस पोजीशन पे, 9वें पोजीशन पे तो होगा नहीं, क्योंकि आई जो है, आई ये खुद कहता है कि मैं 9वें पोजीशन पे हूँ, आई खुद कहता है मैं 9वें पोजीशन पे हूँ, तो एस किस पोजीशन पे हो जाएगा 19वीं पोजीशन पे, किस पोजीशन पे 19वीं पोजीशन पे, ठीक है। और लास्ट जो हमारा बचा है टी, तो टी को हम याद करेंगे T20 से, 20-20 मैच होता है ना, लिखता है T20, तो ये T20 इसीलिए लिखता है क्योंकि टी जो है वो किस पोजीशन पे है 20 या 20वीं पोजीशन पे। वैसे भी इजोटी से देखिए टी किस पोजीशन पे आ रहा है 20वीं पोजीशन पे, तो टी का जो पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा या 20वां पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 टर्म आप लोगों को याद रखने हैं, कौन कौन से, एल जो होता है वो 12वीं पोजीशन पे होता है, यू जो होता है वो 21वीं पोजीशन पे, और वी जो होता है ये 22वीं पोजीशन। ये 3 केवल आप लोगों को अलग से याद रखने हैं, बाकी सारे के सारे हम लोगों ने ट्रिक से याद कर लिए, ठीक है। तो एक बार फिर आप लोग वीडियो रिवाइंड करिएगा और देखिएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया या क्या क्या विजुअलाइजेशन मैंने किया है कि ये ट्रिक जो है हम लोगों को याद करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज की जो हमने क्लास थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये लर्न करने का तरीका बताया, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप केवल 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा और गारंटी है कि जिंदगी में कभी आप लोगों को जो अल्फाबेट है हमारा इसका पोजीशन कभी नहीं भूलेगा। ई जोटी जो है इसको भी याद रखिएगा ताकि कभी भूलने पे आप 5-5 के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तब भी आपको जल्दी से ये चीज याद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को काफी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, और जो कोडिंग डिकोडिंग है इस पे जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस जो नंबर सीरीज है इसको आप लोग क्या करिएगा, लर्न करिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।